सो हाय एवरीबॉडी, कैसे सब लोग? बढ़िया है कि नहीं? हाय, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। ओहो, क्या बात है। तो आज हम शुरू करने क्या वाले हैं जी? एनपीओ है ना, ट्वेल्थ की जो अकाउंट्स है उसका पहला चैप्टर है जी। ये क्या है जी? पहला चैप्टर एनपीओ। 10 नंबर का है, पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे, समझ रहे हो? 10 नंबर का चैप्टर हो गया, ठीक है। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। हाँ, जो लोग पहले से, जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा उनका रिवाइज हो जाएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा वो डीपली से समझते जाइए, और थ्योरी में थोड़ी खींच के लूँगा, है कि नहीं? ओके, ठीक है। तो एनपीओ होता है क्या है सर? तो इसके नाम में क्लियर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था है, ग्रुप ऑफ पीपल है बेसिकली। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था है, नॉट फॉर प्रॉफिट। और इसका मोटिव जो है, इसका मकसद जो है पैसे कमाना नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, पैसे के मकसद से इसे बनाया नहीं गया है, इसकी क्रिएशन पैसे के मकसद से। तो हम बिज़नेस तो नहीं कह सकते कि नॉट फॉर जो एनपीओ एक बिज़नेस है, नहीं जी, एक बिज़नेस नहीं है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। सर ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं हमारे आसपास? तो मैं कहूँगा कि क्लब्स होते हैं, जैसे कुछ कुछ क्लब्स होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो चैरिटी वाले हैं ना, चैरिटी जो लोग करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बना लेते हैं। स्कूल्स जो बेसिकली इसी कैटेगरी में आएंगे। तो स्कूल इज़ नॉट अ बिज़नेस। आजकल लोगों ने बिज़नेस बना लिया है, लेकिन स्कूल कोई बिज़नेस नहीं है, स्कूल एक एनपीओ है, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओके, ठीक है, समझ में आ गया। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे मंदिर वंदिर आप ये कह लो, तो मंदिर में भी तो हज़ारों लाखों करोड़ों में यार पैसा आता है। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर मस्जिद ये सब क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है। आगे चलते हैं जी। ओके, कुछ इसके फीचर्स देखते हैं फटाफट। तो जो एनपीओ है, पहला फीचर क्या है? एनपीओ कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। मैन्युफैक्चर नहीं करेगा मतलब गुड्स और जो सर्विसेज हैं उनकी सेल परचेजेज यहाँ नहीं होने वाली है। मतलब इट्स नॉट अ बिजनेस। तो कोई ये ट्रेडिंग अकाउंट तो इधर बनेगा नहीं, है ना कि नहीं? फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। तो हमारा जो पूरा 10 नंबर का चैप्टर है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? बेसिकली फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाना है। 11th में बनाया था ना हमने, तो 12th में वही करने वाले हैं, लेकिन हम किसका बनाएंगे? एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो एनपीओ तो आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है? एनपीओ मैन्युफैक्चर कभी नहीं करेगा, गुड्स और सर्विसेज को ये सेल परचेज नहीं करेगा, इसलिए ट्रेडिंग इसमें अकाउंट नहीं बनेगा, है ना। और इसका मेन मकसद क्या है? कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया जाता है ना। मतलब चीज़ें नहीं प्रोड्यूस करेंगे हम लोग इधर, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हैं कि नहीं? और वो हो सकता है कि जो ग्रुप के मेंबर होंगे, जो भी इस ग्रुप के मेंबर होंगे, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, या हो मतलब पूरा पब्लिक भी हो सकता है, जनरल लोग भी हो सकते हैं, सारे लोग हो सकते हैं, किसी भी। जैसे स्कूल है, अब स्कूल मतलब ऐसा थोड़ी है कि भाई जिन लोगों ने स्कूल बनाया उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, सारे भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो जिन लोगों ने वो स्कूल बनाया, बस उसी कम्युनिटी या इसी ग्रुप के लोग उसमें पढ़ाई करते हैं, है ना। ठीक है। और बेसिकली जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। मतलब जो भी सर्विसेज दी जाएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, नॉमिनल रखी जाएंगी, है कि नहीं? तो स्कूल में बेसिकली यही होना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में वो स्कूल होना चाहिए। ओके जी, समझ में आ गया होगा, क्लियर कर देते हैं इसे, आगे चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है जी हमारा? तीसरा नहीं सर, दूसरा। बड़ी जल्दी में, आप इतनी जल्दी में क्यों? ओके, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, ये एनपीओ जो होगा हमारा, एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी, इसके जो सब्सक्राइबर होंगे, जैसे यूट्यूब पे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो इसको जो सब्सक्राइब करने वाले हैं, मतलब जो इसको लोग, जो इस सर्विसेज, इन सर्विसेज का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें हम क्या बोल देंगे जी? मेंबर्स। उन्हें क्या बोल देंगे? मेंबर्स, है ना। तो उनसे हमें क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन, है ना। सब्सक्रिप्शन मतलब जो भी मेंबर बनेगा वो एक एनुअली या एक टाइमली एक पेमेंट उनसे ली जाएगी, ताकि हम अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू की जाएं और लोगों की सेवा कर सकें। तो जो मेंबर्स होंगे, जो भी एनपीओ के मेंबर्स होंगे, तो जो सब्सक्राइबर होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनसे क्या मिलता रहेगा? सब्सक्रिप्शन मिलता रहेगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन हमारी नॉर्मल इनकम माना जाएगा। इसे क्या माना जाएगा? नॉर्मल इनकम या रिवेन्यू नेचर की इनकम माना जाएगा। धीरे धीरे आगे समझ में आपको आ जाएगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ओके, समझते जा रहे हैं ना आप? ओके, तो तीसरा पॉइंट है बेसिकली जो भी काम, अब जैसे एनपीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, अब इसको मैनेज तो किया ही जाएगा, है ना। तो मैनेज तो किया ही जाएगा, तो इसको मैनेज करने के लिए मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी बना देंगे, है ना, अलग से। मतलब जो भी मेंबर्स हैं, जो भी एनपीओ के मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ लोगों को हम चुन लेंगे, और उन चुन लोगों को, उनको हम क्या, एक कमेटी का रूप दे देंगे, मैनेजिंग कमेटी का रूप दे देंगे। तो वो लोग इसे चलाएंगे, और उनको बेसिकली हम ट्रस्टी भी बोल सकते हैं ना। ट्रस्टीज़ बोला सुना होगा ना आपने, ट्रस्टीज़। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टीज़ हैं। ट्रस्टीज़ मतलब वो उनको मैनेज कर रहे हैं, वो उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, मिटा देते हैं। चौथा पॉइंट तो चौथा पॉइंट ये है कि जो एनपीओ है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए तो बनी नहीं है कि नहीं?
तो जो अब एनपीओ प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है तो ये कुछ बेच भी नहीं रहा बन ये ना, मैन्युफैक्चर तो कुछ कर भी नहीं रहे ना, ये तो मैंने बताया। तो इनको पैसा कहाँ से आएगा फिर? अगर ये मैन्युफैक्चर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ये कुछ बना के बेच ही नहीं रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा बेसिकली जो मेंबर्स हैं वही लोग पैसा देंगे। तो जो सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है इनको क्या मिलेगा? सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जो भी लोग मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं इस एनपीओ के, वो एनुअली या मंथली या हाफ ईयरली इनके बीच में डिसाइड हो जाएगा। बेसिकली एनुअली होगा, तो एनुअली कुछ पे करेंगे, है ना, सब लोग बराबर अमाउंट पे करेंगे, तो उससे इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन। और उसी सब्सक्रिप्शन से इस पूरे एनपीओ के खर्चे वर्चे मैनेज किए जाएंगे। और भी इनकम होती है तो सब्सक्रिप्शन के अलावा जैसे डोनेशन मिल सकता है, कुछ कुछ लोग ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, बाहर से कोई लोग डोनेशन दे सकते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना, बड़े बड़े स्कूल में आपने सुना होगा कि बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन लेने के लिए डोनेशन दिया जाता है, तो वही डोनेशन है जी। ठीक है, तीसरी बात, और कहाँ से पैसा आ सकता है? तो लेगेसीज, है ना, ये वर्ड आगे भी आएगा तो इसको हम समझ लेते हैं। लेगेसीज मतलब जैसे कोई पैतृक संपत्ति, मतलब कोई मर गया, है ना, कोई मर गया और उसकी कोई संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, तो वो लेगेसी, वो अपनी संपत्ति एनपीओ को दान कर दिया जाए। तो इस तरीके से जो है, मतलब क्या कहें, अनआइडेंटिफाइड जो, मतलब अनऑथोराइज्ड जो भी कुछ है संपत्ति है, वो लेगेसीज हो गई बेसिकली, है ना। लेगेसीज का मतलब है कि कोई इंसान मर गया और अपनी संपत्ति को छोड़ गया और उसका कोई मालिक नहीं है, तो वो एनपीओ को वो दान कर गया। ठीक है, ऐसी चीज़। आगे चलते हैं। लेगेसीज के अलावा क्या हो सकता है? लेगेसीज के अलावा और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ग्रांट्स। और क्या हो सकता है? गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी कि सरकार भी जो है खुश होकर कभी कभी इन्हें दान दे सकते हैं कि हाँ भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी में, है कि नहीं। और क्या हो सकता है? मान लो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं, ये लोग जो एनपीओ है वो इन्वेस्टमेंट कर दे, तो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ गया इनको, इन्वेस्टमेंट से क्या आ गया? रिटर्न आ गया, तो वो भी इनका क्या हो सकता है? इनकम सोर्स हो सकता है। तो बेसिकली हम मेन इनकम सोर्स डिस्कस कर रहे हैं इनके। और क्या हो सकता है? तो कैश सब्सिडी हो सकती है कि नहीं, तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे सकती है इन्हें, गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, फाइनेंशियल मतलब मदद प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट, है ना कि नहीं। तो ऐसी चीज़ हो गई जी। और क्या है? आगे चलते हैं, पांचवा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। पांचवा पॉइंट, तो पांचवा क्या है कि जो बेसिकली जो मैंने समझाया था कि जो एनपीओज हैं 99% तो यही है कि वो मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहे होते तो उसका बेसिकली जो मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है, बिजनेस ही बन जाता है एक तरीके से। तो ये सर्विसेज के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं, है ना। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या किए गए हैं जी? ये इस्टेब्लिश किए गए हैं, क्या नहीं। तो बेसिकली यही है कि इसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि बिजनेस तो है नहीं, तो ट्रेडिंग, क्योंकि तो मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए ट्रेडिंग नहीं बनेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो ये दोनों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। कुछ और अकाउंट बनेंगे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सुन रहे हैं आप ध्यान से मेरी बात? ओके, ठीक है। तो आगे, तो छठा पॉइंट क्या है जी? छठा पॉइंट ये है जी कि जो भी, मान लो कि जैसे हमारे पास अब अकाउंट तो बनाएंगे इसमें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था उसके जैसा अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो भी पैसा आएगा, मान लो कि जो भी इनकम आएगी, है ना, अगर इनकम और उसमें से खर्चे माइनस कर देंगे, जो भी खर्चे माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा उसे हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा शुरू से ही मकसद प्रॉफिट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे जी? सरप्लस। यानी जो भी इनकम होगी उसमें से खर्चे निकालने के बाद जो भी कुछ बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे जी? सरप्लस। अगर उल्टा हो गया, मतलब आपके खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, तो उसको बोल देंगे डेफिसिट। क्या बोल देंगे जी? डेफिसिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज़ नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे कौन से दो वर्ड यूज़ किए जाएंगे जी? सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब है कि आपकी जो इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट का मतलब है आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से, ठीक है। और दूसरी बात, अब जो सरप्लस आ गया, अब मान लो सरप्लस ज़्यादा, थोड़ा सरप्लस आ गया आपके पास, एक्स्ट्रा पैसा है, तो क्या वो मेंबर्स में डिवाइड होएगा? नोट, पॉइंट टू बी नोटेड। तो जो भी हमारे पास सरप्लस होगा, सरप्लस जो भी होगा या डेफिसिट जो भी होगा, सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा, हम मेंबर्स में डिवाइड नहीं करेंगे, मेंबर्स में डिवाइड नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरी कि नहीं? मेंबर्स में डिवाइड नहीं किया जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस नहीं है पार्टनरशिप के जैसे कि इसे मेंबर्स में हम डिवाइड कर दें, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसे अपना कैपिटल फंड बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, बेसिकली फंड होगा, तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे, जो भी हमारा कैपिटल फंड या जर्नल फंड है ना, तो उसमें प्लस माइनस कर देंगे अगर हमें डेफिसिट या सरप्लस होता है। तो आई थिंक आपको इतना सच में आ गया होगा। ओके जी, ठीक है। और आगे क्या बात करें? आगे बात करें कि अब इसके फाइनल अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। लास्ट इसके फाइनल अकाउंट्स 3 बनेंगे, जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाया था ना हमने। सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग
ट्रेडिंग बन रहा था, है ना। अगर वो कुछ मैन्युफैक्चर करता है फिर P&L बनता है और फिर बैलेंस शीट बनती है। तो इधर भी भैया हमारे पास फाइनल अकाउंट्स यानी एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स। अगर कोई एनपीओ कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है तो उसके भी फाइनल अकाउंट होंगे। और वो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले क्या होएगा, सबसे पहले होएगा क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर होएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर होएगा बैलेंस शीट। क्या होएगा, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो यहाँ बोलो सेम सी है। जैसा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनता था 11th में हमने बना, बिल्कुल ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, है ना। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम एडजस्टमेंट करते थे ना, हाँ, तो बिल्कुल ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग तो इधर है नहीं, तो ट्रेडिंग नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश अकाउंट के जैसा होगा। तो अगली क्लास में मैं इन तीनों को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इस पर पूरा ढंग से, तो ये वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए मैं यहीं रोक देता हूँ, है ना। और अगली क्लास में जो सेकंड पार्ट बनाएंगे उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एकदम डिटेल में जड़ से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और कमेंट करके बता दो कि कैसा लग रहा है। तो मैं मोटिवेट होकर और ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँगा। और दोस्तों को बांट दो प्लीज़ प्लीज़, सुन रहे हो ना मेरी बात, दोस्तों को बांटने में क्या लगेगा तुम्हारा। बाय, टेक केयर।